अगर वो राजनीति में और सक्रिय रूप से अगर आना चाहते हैं तो अच्छी बात है भैया, जो सोच रखें और वो राजनीति में आते हैं अच्छी बात है। जनता के पास ऑप्शंस होगा, विकल्प होंगे कि आज तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने हुए तो उनकी प्राथमिकता कुर्सी है। मुझे लगता है मुद्दे अगर उनके लिए इतने ज़रूरी होते तो विशेष राज के दर्जे की मांग आज क्यों कर रहे हैं। होनी चाहिए। बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, बिहार में बढ़ता अपराध, 19 लाख रोजगार, ये सब जितना भी है ना, कॉमन सिविल कोड, लाउड स्पीकर, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई के सांसद भी हैं, आज जमुई पहुंचे थे। एक यज्ञ के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे और यहां पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए आप भी। आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीके की एंट्री बिहार के पॉलिटिक्स में हो रही है। इस पे चिराग पासवान ये देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स से वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। 2015 में महागठबंधन को जीत दिलाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ बड़े पद पर वो कार्यरत भी थे। अगर वो राजनीति में और सक्रिय रूप से अगर आना चाहते तो अच्छी बात है भैया। बिहार में जितने लोग बिहार के विकास की जो सोच रखें, जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सोच रखें और वो राजनीति में आते हैं, अच्छी बात है। जनता के पास ऑप्शंस होगा, विकल्प होंगे अपना सही नेता, अपना सही राजनीतिक दल चुनने के। लोजपा रामविलास प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ टाई-अप करेगी। देखिए, अभी फिलहाल हम लोग की रणनीति एकदम स्पष्ट है। किसी गठबंधन का हिस्सा हम लोग नहीं है, ना ही किसी गठबंधन का हिस्सा अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने जा रही है। जिस दिन चुनावों की अधिसूचना आ जाएगी उस दिन जरूर, अगला चुनाव जरूर, वो मध्यवर्ती हो या आम चुनाव हो, हम लोग जरूर गठबंधन के तहत लड़ेंगे। बट जब तक कोई चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक हम लोग अकेले चलकर अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करना एकमात्र प्राथमिकता। 2024 की तैयारी चल रही है बिल्कुल पूरी तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इफ्तार उन्हीं में से एक है। दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी। अब ये किसकी दूरियां नज़दीकियों की आप बात कर रहे हैं? बहरहाल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आजकल पैदल चलकर अपने विपक्ष के नेता के घर वो जा रहे हैं। बहरहाल, मुझे लगता है कि आने वाला समय इसको बताएगा। पर इतना मैं ज़रूर मानता हूं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल ज़रूर होगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच में ही जो विरोधाभास है वो अब खुलकर दिखाई देने लग गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सारे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री भी वहां पर आए, पर वहीं पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं जाते, वहीं पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष के घर इफ्तार के आयोजन में वो जाते हैं। तो यकीनन, और मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ इस बात को, कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने का प्रयास कर रही है, तो उसमें अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो विकल्प उनको बेहतर लगेगा ज़रूर वो चुनेंगे। इसका मतलब है कि जो रार है दोनों की, जो कॉमन सिविल कोड और लाउड स्पीकर, उसमें अहम भूमिका निभाई। भाई, कॉमन सिविल कोड है, लाउड स्पीकर है, पेगासस है, जातीय जनगणना है, जनसंख्या निरंतर कानून है, विशेष राज का दर्जा है, कई ऐसी दीवारें हैं, दरारें हैं दोनों गठबंधन के बीच में। कौन सी दरार जिम्मेदार होगी इनको अलग करने के लिए? वो दरार मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी वाली दरार, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री जी जब महागठबंधन के साथ गए थे तब भी उनके दिमाग में मुख्यमंत्री बनना, वो कुर्सी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 2017 में जब रातों रात एनडीए गठबंधन में आए तब भी प्राथमिकता उनके लिए कुर्सी थी। आज तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने हुए तो उनकी प्राथमिकता कुर्सी है। मुझे लगता है मुद्दे अगर उनके लिए इतने ज़रूरी होते तो विशेष राज के दर्जे की मांग आज क्यों कर रहे हैं? भाई, 2017 में जब आप वापस एनडीए गठबंधन में आए थे तब आप रखते। 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले आप विशेष राज दर्जे की मांग रखते। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले रखते। तो मुझे लगता है ये मुद्दे से बहाना बनते हैं मुख्यमंत्री जी के गठबंधन से अलग होने का। पर गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इतना ज़रूर है। कॉमन सिविल कोड पे चिराग पासवान की क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में बहुत और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड जब आएगा उस वक्त इस पे चर्चा रख के अपनी बातों को रखा जाएगा। फिलहाल आज की तारीख में जो पुल पुलिया बिहार में टूट रहे हैं और जो ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग का ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, तो होनी चाहिए। बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, बिहार में बढ़ता अपराध, 19 लाख रोजगार, ये सब जितना भी है ना, कॉमन सिविल कोड,
लाउड स्पीकर, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं ताकि लोग 19 लाख रोज़गार की बात ना करें। इसलिए ये बातें जनता के बीच भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती हैं। आज की तारीख में अगर कोई सवाल पूछना चाहिए तो ये एकमात्र सवाल है कि 19 लाख रोज़गार का वादा किया था, 19 आदमियों को अभी तक ये लोग रोज़गार नहीं दे पाए। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बता रहे थे क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। सुना आपने, पीके के एंट्री पर भी उन्होंने कहा है, उनका स्वागत किया है। बिहार में कुछ आगे बदलने वाला है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।